में और चैनल ज़्यादा मत दो। जब आपको ऑफर आया था प्रोड्यूसर ने क्या आपको कह दिया था ज़्यादा मत दो। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मुझे प्रोड्यूसर फ़ोन करेगा कि सीधा रोल ऑफर हो रहा है, सॉरी। मैं अभी भी वो स्टेज पे हूँ जब मुझे अभी भी ऑडिशन देने पड़ते हैं और मैं देता हूँ खुशी से, ताकि मेकर्स को भी पता चले क्या है। सो आई वाज कॉल्ड फॉर इट एंड दे सेड इट्स अ न्यू शो एंड दे सेड वी वुड लाइक टू टेस्ट यू फॉर समथिंग। और फिर मुझे स्क्रिप्ट भेजी, ऑडिशन स्क्रिप्ट। जब मैंने ऑडिशन स्क्रिप्ट देखी तब मैं हिल गया था, क्योंकि मैं खुद एक एक्स कैबिन क्रू। और जब मुझे पता चला कैबिन क्रू और एविएशन के ऊपर एक कॉमेडी शो बनने वाला है, सबसे पहले तो मुझे दिमाग में पता था इट्स अ, sorry, I don't want to say fuck, but it's a bloody hit. It's a bloody hit, and it's going to be bloody amazing. This is something that I definitely knew. Don't mind if I'm drinking water. So that's when I started, and I started hunting. फिर मुझे बोला कि लड़का बिगड़ी हुई औलाद भी है. I said ये अभी हमारे ऊपर लिखा है, हम सऊदी अरेबिया में बहुत बिगड़े हुए थे, जो इंडिया आके हम सीखे कि नॉर्मल कैसे रहते हैं और ऐसे नहीं रहते. जैसे बिलीव मी, मैं जब पहली बार आया था बॉम्बे, मुझे you guys have not been to Mumbai, you don't know. So I thought Powai and Hiranandani was a cheap area. We like cheap, कौन जाता है? मैं टाउन गया था बॉम्बे के अंदर, मैं टाउन में भी देखता था कि यहाँ पे 14 करोड़ का घर क्यों है, खिड़की में से तो उसका पड़ोसी दिखता है. तो मुझे तो गरीब लगता था इंडिया. फिर रियलिटी चेक तो इतना बिगड़ा हुआ था लग्जरी के अंदर कि वहाँ से लेके होटल मैनेजमेंट, कैबिन क्रू, ज़्यादा मत उड़ करके my real life only turned out to be the TV show. So when I saw the script, I knew that I have to get this job. मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमेशा आपको देखा हूँ सास बहू और सास पे ही एक ड्रामा करते हुए. ये अलग जॉनरा आपका दिखेगा और अलग एक फेस आपका दिख रहा है. क्या कहना चाहोगे, कैसे प्रिपरेशन की हुई है अपने कैरेक्टर? I have Sajan ले लेना, please, thank you. Hello, yeah. So I've always had to play those kind of characters like you said. हमेशा ज़्यादातर वही होते हैं, but इस बार पहली बार एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जो फ्लैम्बॉयंट है, खुश है, ओपन है. He can do what he wants when he wants. और बेस्ट पार्ट है कि even though he is like this, he can't be like that. He has to switch over, which is another fun part to play as such. So the character in itself and to do the job in itself is a deed. अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ज्वेलरीज है, यू नो, ब्लिंग एक कम पड़ गया क्या? और 2-3 होना चाहिए. हाँ, थोड़ा सा कम पड़ लग रहा है मुझे आज, फिर भी गोल्ड इज गोल्ड. तो अगर बात करें ना को एक्टर्स का बॉन्डिंग, तो कैसा रहता है सेट्स पे, क्योंकि 12 घंटा हम ऑलमोस्ट सेट पे ही गुजारते हैं, तो एक अलग बॉन्डिंग है, पारिवारिक माहौल होना चाहिए. तो इस पे कैसा रहा बॉन्डिंग वगैरह? आई थिंक मैं अब इतने टाइम से काम कर रहा हूँ कि आई थिंक टू मी कमिंग टू वर्क इज़ लाइक कमिंग टू ऑफिस. For me, it's an everyday thing. Shukar, alhamdulillah, God's been great to me to give me so much work. So to me, it's like an office. I come, I spend 12-13 hours with all of my work, my colleagues. All my colleagues have been very nice. People are very good. We get along very well. और सिर्फ cast नहीं, creatives, directions, lighting team, production, all of them. So our family is not just 6 cast members. It's 80 people. तो हमारा 80 लोग की फैमिली होती है. तो अगर आप टीवी शो में कभी देखते हैं, आप पूछते हैं कि बॉन्डिंग किसके बीच में, एक्टर्स के बीच में सिर्फ बॉन्डिंग नहीं होती, क्रिएटिव्स के बीच में भी बहुत सारी बॉन्डिंग होती है, बाकी क्रू मेंबर्स के साथ भी बहुत बॉन्डिंग होती है. जैसे यू विल लॉट्स ऑफ टाइम्स यू विल सी मोस्ट ऑफ द कास्ट मेंबर्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो दोस्ती सिर्फ डिपार्टमेंट भी नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होती है. आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी आपको क्या देता है? मेरा काम और अगर मेरा काम अच्छा हुआ है जिसकी वजह से कोई कहीं खुश हो गया है या किसी ने हंस दिया है, सो इफ व्हेनेवर माय वर्क डज समथिंग गुड समवेयर, So I can do that. यस ऑफ कोर्स यू कैन. आप हमारा डिस्क्राइब करना चाहो कॉलेज लाइफ, तो कैसे डिस्क्राइब? माय कॉलेज लाइफ गोपाल बजाज की कहानी. बिगड़ा हुआ बच्चा था, सऊदी अरेबिया से आया था, बाप ने बोला जाओ इंडिया मज़े करना, कम वक्त होटल मैनेजमेंट कॉलेज में डाल दिया. और 5 सेकंड लेटर दूसरे ही दिन में क्रोकेट स्टार्टर. मैंने बोला वो झोल हो गया लगता है हम, मतलब. तो ये मेरी कॉलेज लाइफ थी. बर्तन मांजे फर्स्ट ईयर में तो यही कराते होटल मैनेजमेंट में, बर्तन मांजे, 5 किलो प्याज बने. तो बाकी जब सब क्लबिंग कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, उनके 4 साल कॉलेज में हम घस के लोगों की गंदी प्लेटा साफ कर रहे थे. तो बोले कि क्या जनरल मैनेजर बनना, होटल मैनेजमेंट में काम करें? क्यों भाई, सॉरी, आई एम एन ऑनर्स ग्रेजुएट ऑफ हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द ताज यूनिवर्सिटी. I love and respect whatever you guys are doing in the service industry. I just like being on the other side. एक्टर्स कैसे सोचा बनना? बचपन से बनना था. सऊदी अरेबिया में बड़े हुए थे, हमारे पास कभी फिल्म या सिनेमा था नहीं, बैंड था वो टाइम पे. अब तो जो खुला है मैं तड़प रहा हूँ वापस जाने के लिए. सोच रहा हूँ कि वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो आई ग्रू अप देयर. सो टू अस टेलीविजन वाज द बिगेस्ट थिंग.
in the world, and it was our only way to connect as an NRI back to your house. So अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी meant the world to me. So more than being a movie star, बचपन से मैं टीवी करना चाहता था and I wanted to be an actor. और वो हमेशा अंदर से दिल में आग रहता था कि you know what, किसी दिन लोग मुझे भी जानेंगे कि मैं यहाँ सऊदी अरबिया में रहता था, मैं कुछ ना कुछ करके वहाँ जाके और ऐसी कोई चीज़ करें जहाँ हर दिन दुनिया में कहीं ना कहीं all over the world, because a film will come to you, you will go to Pakistan, Bangladesh. Television, I am being seen in Florida, Canada, London, Paris, अलग अलग जगहों पे subtitles के साथ. It is the most far-reaching medium in the world. And movie के लिए तो आप सिनेमा के लिए जाते हैं. टेलीविजन में we get invited to your house every day at 9:30. तो मुझे हमेशा से एक्टर तो बनना ही था, बट कभी किसी को बोल नहीं पाया. मतलब एक्टर नहीं बन पाते तो क्या बनते हैं? एक्टर से पहले मैं होटल मैनेजमेंट में 7 होटलों में काम कर चुका हूँ. उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी खुद की एनर्जी सेविंग कंपनी चला चुका हूँ, जहाँ पे मेरे को 40-50 एम्प्लॉयज़ थे. वो 2 साल किया. फिर मैं स्टॉक ब्रोकर की एग्ज़ाम बन के स्टॉक ब्रोकर भी बन गया था, और वो भी मैंने किया 1-2 साल. और फिर कैबिन क्रू का काम किया. और फिर जब एक्टिंग नहीं चल रही थी, बीच में बुरे वक्त आ गए थे, तब मैंने फिर से जाके सेल्स की नौकरी भी ले ली थी. तो इफ़ इट कम्स टू इंडस्ट्रीज़, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 7 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. नहीं स्ट्रगल किए. आपकी लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट लगता है? पैसा इज एवरीथिंग. इफ यू हैव मनी, यू हैव इंडिपेंडेंस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मनी इज़ वेरी 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 नो. कोई बोले दिल ये बकवास है. पहले आप पैसे कमा लीजिए 1 करोड़, फिर करिए फिलैंथ्रोपी, दिल की बातें, ये वो. अजीब नहीं लगता आपको जब जिनके पास पैसा नहीं होता है वो ज्ञान देते हैं? मतलब क्या है भाई, आपके पास होता ना पैसा तो आप बैठ के मुझसे नहीं बात कर रहे होते. शायद मनी इज ब्लडी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड. अर्न इट, कीप इट, डोंट सेव इट, इन्वेस्ट इट. थैंक यू सो मच. लास्टली एनी मैसेज टू व्यूअर्स? Yes, lots of love to you. This is a very serious interview, but this is a comedy show. Please come, enjoy yourselves, have a lovely time. Make sure you watch Zyada Mat Ud on Colors and on Jio Hotstar Saturday, Sunday, 11 p.m. at night. Lots of love to you guys. Thank you.